नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत में देख लेते हैं सुबह की वो 5 बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे सरदार शहर के चुनाव की। आज सरदार शहर में संग्राम देखने को मिलने वाला है। बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी के जो नाम है इसमें मौजूद रहेंगे। चुनाव इन 3 नामों के बीच होगा। भारत जोड़ो का आगाज राजस्थान में हो चुका है। कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। इसके साथ ही गैंगस्टर मर्डर केस में क्या कुछ अपडेट है ये भी आपको बताएंगे। शेरपा सम्मेलन की शुरुआत आज से होने जा रही है और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में सर्दी का असर देखने को मिलने लगा है। तो ये सभी खबरों पर आज दिन भर चर्चा करेंगे। और देखिए, बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा उपचुनाव की। सरदार शहर उपचुनाव के लिए वोटिंग आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाली है। और बता दें कि इस दौरान वोट डाले जाएंगे, जिसमें 2,90,076 मतदाता वोट डालेंगे। वहीं 295 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी में त्रिकोणीय मुकाबला आज देखने को मिलने वाला है। ये आज की बड़ी खबर है। आज सरदार शहर उपचुनाव होने वाले हैं और जिसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। उपचुनाव के लिए बता दें कि कई वोटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे से जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी, यानी कि अब से बस कुछ ही देर में वोट जो है वो कास्ट किए जाएंगे। बता दें कि सरदार शहर उपचुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे और उसके बाद जो वोट्स हैं उन्हें सुरक्षित रख लिया जाएगा मतपेटियों में। कौन जीतेगा सरदार शहर का संग्राम? अशोक और अनिल की जंग में तीसरा कौन? 2023 की फाइनल जंग से पहले के सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर किसी भी पार्टी ने किसी तरह की चूक नहीं रहने दी। भले ही उपचुनाव में जीत के बाद बने विधायक को महज 11 महीने की ही मोहलत मिलेगी, लेकिन जोर आजमाइश में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। तभी तो सीएम की अगुवाई में कांग्रेस ने जोरदार चुनाव प्रचार चलाया, तो बीजेपी भी पीछे नहीं रही। सरदार शहर की सीट पर भले ही कांग्रेस और बीजेपी में सीधी जंग है, लेकिन आरएलपी ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा, बीजेपी उम्मीदवार अशोक पिंचा, आरएलपी उम्मीदवार लालचंद मुंड। दरअसल सरदार शहर के शेर माने जाने वाले पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए उनके बेटे अनिल शर्मा को मैदान में उतारा, तो बीजेपी ने अपने पुराने दिग्गज अशोक पिंचा पर दाव लगाया है। मामले को त्रिकोणीय बनाते हुए आरएलपी ने भी लालचंद मुंड को मैदान में उतार दिया है। सरदार शहर उपचुनाव में कुल 2,89,579 मतदाता हैं। वोटिंग के लिए कुल 295 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। इस उपचुनाव में 2,89,579 मतदाता हैं। 1,52,640 पुरुष मतदाता और 1,36,935 महिला मतदाता हैं। सरदार शहर सीट पर लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा है। भंवरलाल शर्मा ने 7 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। 2018 के चुनाव में भंवरलाल शर्मा को 95,282 वोट मिले थे, तो बीजेपी के अशोक कुमार को 78,466 वोट मिले थे। सरदार शहर सीट पर भले ही लंबे समय से पंडित भंवरलाल शर्मा का कब्जा रहा, लेकिन इस सीट पर सबसे ज्यादा जाट मतदाता है। सहानुभूति कार्ड और पुराने इतिहास के दम पर कांग्रेस का पलड़ा भले ही भारी दिख रहा हो, लेकिन अगले विधानसभा चुनाव के पहले के सेमीफाइनल को लेकर बीजेपी भी खुद को कमजोर दिखाने को तैयार नहीं है। हालांकि 2018 के बाद प्रदेश में अब तक हुए 13 उपचुनाव में से 10 उपचुनाव कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं,
लेकिन बीजेपी को महज 3 बार ही जीत मिली है और यही आंकड़ा बीजेपी को परेशान करने वाला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो चलिए, सरदार शहर उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी। सीधे लिए चलते हैं आपको, सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है? कुछ ही देर में बस वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, तस्वीरें दिखाइए वहां से। जी देखिए, तमाम तैयारियां पूरी है। इस वक्त मैं सरदार शहर के सेठिया गेस्ट हाउस के मतदान केंद्र पर हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच में अब मतदाताओं के आने का सिलसिला थोड़ी देर बाद शुरू होगा। और ये पोलिंग स्टेशन संख्या 107 है और यहां पर जो मतदान कर्मी हैं उन्होंने अल सुबह मोर्चा संभाला, तमाम तैयारियां उन्होंने देखी और उसके बाद में अब जो है यानी 8 जैसे ही बजेंगे और यहां पर मतदान शुरू हो जाएगा। ये देखिएगा मतदान कर्मी, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की तैयार हैं आप लोग कि वोटर आए और वोट कास्ट करा दें 8 बजते ही? एकदम तैयार है सर, तैयार हैं। अच्छा, क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाएगा इस बार? इसमें सही से चुनाव किया जाएगा और जो आएगा उससे वोट दिलाएंगे। तो आपके पास क्या जिम्मेदारी, किस तरह से आप मॉनिटरिंग करेंगे, चीजों को देखेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो वोटर को? सर, मेरे पास ये बैलेट जारी करने का है। वोटर यहाँ से आएगा, वहाँ अपना पहले परिचय पत्र दिखाएगा, इनके पास एंट्री करवाएगा, फिर मेरे पास आएगा, मैं उसके ये इंक लगाऊंगा और यहाँ से ये बैलेट जारी करके वहाँ जाके अगला अपना वोट दे देगा। इस प्रकार आप क्या जिम्मा संभालेंगे साहब? बिल्कुल सर, यहाँ पर 684 मेल पुरुष और 692 फीमेल और 1376 कुल वोटर हैं और पूरी टीम का जिम्मेवारी मेरे पास है। आपके पास है जी। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक पीछे यहाँ पर ईवीएम लगी हुई है, यहाँ पर भी जो है मतदान कर्मी सारी चीजों को देख रहे हैं। मॉक पोल करा दिया गया है? स्टार्ट है सर, अभी चल रहा है, मॉक पोल चल रहा है। करा रहे हैं जी जी। किस तरह से देख रहे हैं? ईवीएम आपकी तैयार है वोट कास्टिंग के लिए? हाँ, एकदम रेडी है, रेडी है एकदम। रेडी है? हाँ, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें हर बूथ पर जो है वीवीपैट हो गया है, वो वेबकास्टिंग है। कहीं भी बैठा हुआ जो शख्स है, क्या यहाँ पर जो वोट डल रहे हैं उसके बाहर का नजारा देख सकता है? बिल्कुल, जो भी कमरे की पूरी है वो निगरानी में गया, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सर, और हर प्रत्येक व्यक्ति की यहाँ से बिल्कुल निगरानी में हो। निगरानी में? हाँ जी। तो यानी कि फ्री और फेयर जो इलेक्शन है उसके लिए इस बार बहुत ज्यादा मुस्तैदी बरती गई है, बहुत ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही फर्जीवाड़े कोई गुंजाइश नहीं रहेगी क्योंकि सब कुछ अधिकारियों की निगाहों में होगा। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई शक ना रहे, कोई ये ना कहे कि साहब उस मतदान केंद्र पर फर्जीवाड़ा हो रहा है या इस तरह की कोई गुंजाइश है। लेकिन सब कुछ चीजें जो है ना इतनी दुरुस्त कर दी गई हैं, व्यवस्थाएं इतनी चाक चौबंद हो गई हैं। आपको लगता है कि इन चीजों से मतदाताओं का भरोसा बढ़ेगा मतदान करने में, लोकतंत्र में? हाँ सर, बिल्कुल बढ़ेगा मतदाताओं का भरोसा। अच्छा, आप उम्मीद कर रहे हैं कि जब जैसे वोट शुरू होंगे यहाँ पे लंबी कतारें दिखेंगी? हाँ, कतारें दिखेंगी और हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे उनका वोट जल्दी बढ़े। जी। कितने उम्मीदवार हैं और सिंबल कैसे आए हैं, थोड़ा बता पाएंगे? सर, टोटल यहाँ 11 उम्मीदवार हैं। अच्छा। और सबके अलग अलग सिंबल हैं, 3-4 जो पार्टियों से, उसके बाद जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं सबके सिंबल हैं। वो आप इन सर के पास लिस्ट आप देख सकते हैं। आप बताइएगा कि किस तरह से सीक्वेंस रहेगा इनका? जो पार्टियां रजिस्टर्ड पार्टियां होती हैं उनका अल्फाबेट तरीके से होता है, बाकी बची हुई पार्टियों का अलग अल्फाबेट तरीके से होता है। तो ये जो है इस तरह के परफॉर्मा है ईवीएम में, इस हिसाब से जो है आप देख पाएंगे कि जो लोग वोट करने जाएंगे तो वो वोट डाल पाएंगे इस तरह से। तो कुल मिलाकर के सरदार शहर तैयार है आज अपना नया विधायक चुनने के लिए। जैसे ही 8 बजेंगे यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी, लंबी कतारें मतदान केंद्रों के बाहर नजर आएंगी। साल भर के लिए विधायक चुना जाएगा, लेकिन लोगों का इस ठंड में भी खासा जोश दिखाई देगा। तापमान कोई 8 से 9 डिग्री के आसपास इस वक्त, और जब मतदान का समय होगा उस वक्त यहाँ पर लंबी कतारें आपको दिखाई देंगी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, अधिकारी पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वेबकास्टिंग है, सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगा दिए गए हैं। तो सरदार शहर का मुकाबला काफी रोचक है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आरएलपी भी मैदान में है।
होने को तो उम्मीदवार और भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन तीनों ही उम्मीदवारों पर निगाह है। शहर में ज्यादा आरएलपी का कहीं असर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ पर कांटे की टक्कर बताई जाती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बताया जा रहा है कि आरएलपी उम्मीदवार ने भी दोनों ही पार्टियों के समीकरण बिगाड़ रखे हैं। तो कौन किसके वोट काटेगा, होगा क्या, ये तो नतीजे पर निर्भर करेगा। लेकिन आज दिन भर सरदार शहर की जनता मतदान केंद्रों पर अपना नया विधायक चुनने के लिए काफी बेताब आपको दिखाई देगी। बिल्कुल बाबूलाल, अब से बस कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी और हम देख पाएंगे कि जो लोगों का क्रेज रहेगा, क्योंकि एक तरह से ये वाले जो वोट हैं, ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसे एक तरह से सेमीफाइनल्स की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है। उसको लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस जो है वो अभी से तैयारियां कर रही है। देखिए, एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी कल राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है और उसके बाद अब एक दूसरे, हालांकि सरदार शहर नहीं आ रही है वो रैली, लेकिन वो यात्रा, लेकिन फिर भी जिस तरह से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा चल रही है, उस तरह से ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, एक तरह से दोनों ही जो पार्टियां हैं उनके लिए ये सेमीफाइनल्स की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है। जी बिल्कुल, और जो जीतेगा उसका मनोबल बढ़ा हुआ होगा और उसके कार्यकर्ताओं में खासा जोश आएगा। रैली भले ही आज राहुल गांधी की जो यात्रा है वो झालावाड़ जिले में है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की निगाहें या उनका जो दिल है, दिमाग है, वो सरदार शहर को लेकर भी सोच रहा होगा, क्योंकि यहाँ की पल पल के अपडेट भी वो लेते रहेंगे। भले ही राहुल गांधी के साथ में कदम से कदम मिलाते हुए चलेंगे, क्योंकि ये जो नतीजे होंगे, ये अभी जो राजस्थान में जिस तरह का सियासी माहौल है, उसमें अशोक गहलोत के लिए जीतना बहुत जरूरी है। अगर भी कांग्रेस लूज कर जाती है, चुनाव हारती है, तो फिर अशोक गहलोत के जो विरोधी होंगे वो उनको घेरेंगे और ये कहेंगे कि अशोक गहलोत का जो नेतृत्व बदल दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो पायलट कैंप है उन्होंने बहुत मुश्किलें पैदा कर रखी है इस वक्त अशोक गहलोत सरकार की। तो ऐसी सूरत में सरदार शहर जो है उस पर निगाहें टिकी हुई है। सरकार चाहती है कि अभी जब चुनाव जीता जाए तो उसके बाद में जो सियासी उठापटक का जो माहौल है उस पर विराम लग जाए और अशोक गहलोत कंटिन्यू कर सके। पायलट कैंप जो है वो उसके लोग कोई ज्यादा यहाँ पर चुनाव के दौरान दिखाई नहीं पड़े थे। ये जो सीट है वो भंवरलाल शर्मा, जो कि बहुत ही दिग्गज नेता थे, उनके निधन के कारण खाली हुई थी। 7 बार उन्होंने इस इलाके का प्रतिनिधित्व किया, तूती बोलती थी उनकी। अब उनके बेटे पंडित अनिल शर्मा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, तो सहानुभूति का सहारा लेकर के वो मैदान में है और वो यही कह रहे हैं कि उनके पिता के जो सपने थे उनको पूरा करने के लिए मैं जनता के बीच में हूं। वहीं बीजेपी ने पुराने चेहरे पर दाव लगाया है। बीजेपी को लगता है कि जाना पहचाना चेहरा है और 5 चुनाव पहले लड़ने का उनको तजुर्बा है, लिहाजा अशोक पीछा जो है वो जनता से कह रहे हैं कि आप अनिल शर्मा को अगर वोट करेंगे तो ये 30 साल तक उनके पिता की तरह आपके बीच में रहेंगे। लेकिन मैं जो है 5 से चुनाव पहले लड़ चुका हूं, तो मेरा जो सियासी अब करियर है वो ज्यादा लंबा नहीं है, तो आप मुझे वोट कीजिए, मैं आपके सपनों को पूरा करूंगा। तो ऐसी सूरत में आरएलपी ने भी काफी इस बार उतार चढ़ाव का माहौल यहाँ पर बनाया। हनुमान बेनीवाल ने लगातार कैंप किया, पिछले 10-15 दिन वो यहीं पर रुक करके गए हैं। जिस दिन से नामांकन दाखिल हुआ था और प्रचार खत्म होने तक उन्होंने यहीं पर डेरा डाले रखा। तो तीनों जो पार्टियां हैं उन्होंने जिस तरह से दोनों ही पार्टियों को लेकर ये जो उपचुनाव है काफी इंपॉर्टेंट है, तो जैसे ही वोटिंग शुरू होगी उसके बाद से लेकर लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तस्वीरों को हमारे साथ साझा करने के लिए, और अपडेट्स दर्शकों के साथ हम साझा करते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। कल जो शाम को है ये भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ में प्रवेश करी है। राजस्थान में इस यात्रा की एंट्री हो गई है। बता दें कि झालावाड़ की काली तलाई से ये जो यात्रा है शुरू हो गई है। कुछ देर में राहुल गांधी भी इस यात्रा में शामिल होंगे और आज राजस्थान में यात्रा का ये पहला दिन है। बता दें कि आज काली तलाई से झालावाड़ पहुंची है ये यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा कड़े सुरक्षा घेरे में। बता दें कि राहुल गांधी हैं, सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई नेता इस यात्रा में मौजूद है। आज झालावाड़ के खेल संकुल स्टेडियम में रात्रि विश्राम किया जाएगा। तो आज राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की पहली जो ये कह सकते हैं आज ये यात्रा यहाँ से शुरू होने वाली है। कल राजस्थान में जो यात्रा है वो प्रवेश कर चुकी है और आज से ये जो यात्रा है राजस्थान में शुरू हो रही है। राजस्थान में इस यात्रा का आज पहला दिन है। काफी महत्वपूर्ण है भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में प्रवेश करना, क्योंकि कांग्रेस शासित जो ये कह सकते हैं प्रदेश है और कांग्रेस की सरकार यहाँ पर है, तो कांग्रेस के जितने भी तमाम नेताधिकारी हैं इस यात्रा को
प्रदेश में सफल बनाने के लिए काफी समय से जुटे हुए हैं। इस यात्रा की तैयारियों को लेकर खुद सीएम अशोक गहलोत मॉनिटरिंग कर रहे थे। वो झालावाड़ कई बार गए, यात्रा की तैयारियों को लेकर उन्होंने खुद समीक्षा की है। और आज देखिए, अब बस कुछ ही देर में राहुल गांधी भी इस यात्रा में शामिल होते हुए हमें नजर आएंगे। और सबसे पहले तस्वीरें भी न्यूज 18 राजस्थान आपके साथ साझा करेगा राहुल गांधी जब इस यात्रा में शामिल होंगे। और बता दें कि झालावाड़ की काली तलाई से जो ये यात्रा है आज शुरू होने वाली है। कुछ ही देर में इसमें राहुल गांधी शामिल होंगे यात्रा में। और आज इस यात्रा का राजस्थान में पहला दिन है। कल जो यात्रा है वो प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन आज जो यात्रा का पहला दिन है, यात्रा जो है वो आज उसका पहला दिन है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है वो इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आज काली तलाई से झालावाड़ पहुंची है भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी भी इसमें शामिल हो चुके हैं। कड़े सुरक्षा में राहुल गांधी, सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई नेता उनके साथ मौजूद हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ बात करेंगे। सहयोगी सचिन कुमार हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सचिन, यात्रा शुरू हो चुकी है राजस्थान में, आज पहला दिन है भारत जोड़ो यात्रा का। सुबह 6:11 पर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और अब राहुल गांधी का काफिला जो है वो धीरे धीरे झालावाड़ जिले की तरफ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ तकरीबन 4 दिन लगातार यात्रा करेगी। 10 दिन के बाद इस यात्रा परिणाम मिलेगा। तो पहला दिन है आज की यात्रा का, ऐसे में लोगों में उत्साह भी काफी है। बड़े उत्साह के साथ जो है यात्रा में शामिल हुए यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो राजस्थान में शामिल हो रहे हैं बड़ी खुशी है। तो सहयोगी सचिन कुमार से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है फिलहाल, लेकिन उनसे लगातार हम अपडेट्स लेते रहेंगे इस पूरी यात्रा को लेकर। हेलो। हाँ सचिन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल मुझे आवाज मिल रही है, लेकिन क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है, ग्रामीण इलाका है, साथ में राहुल गांधी की जो जैमर की गाड़ियां हैं वो भी लगातार के आगे, इस वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी जी। मैं देखिए बता रहा था कि राहुल गांधी की यात्रा तकरीबन 6:11 पे शुरू हुई थी, जो अभी तक 4 से 5 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है और लगातार ये यात्रा चलेगी और 10 बजे पहला ब्रेक होगा। अभी अगर हम यात्रा की बात करें जो रायपुर तहसील झालावाड़ की जो रायपुर थाना लगता है बॉर्डर तक, उस जगह यात्रा गुजर रही है। और अगर तस्वीर में आप देखेंगे राहुल गांधी के साथ में जितेंद्र उनके साथ चल रहे हैं। कुछ देर पहले लगातार प्रताप सिंह देखिए उनके साथ चल रहे हैं। विधायक जगह मदेरना है वो राहुल गांधी के साथ चल रही है। और राहुल गांधी एक एक करके सभी जो राजस्थान के नेता है, राजस्थान के मंत्री हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। कुछ देर पहले जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे जो कि सड़क किनारे खड़े हुए थे, उनसे भी राहुल गांधी ने बातचीत की, उनके साथ सेल्फी ली, उनके साथ फोटो भी खिंचवाई राहुल गांधी ने। तो लगातार जो है वो राहुल गांधी चलते हुए और बातचीत करते हुए और हाथ हिलाकर अभिवादन भी कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जो यात्रा निकल रही है ये कस्बे से निकल रही है। रायपुर कस्बा है जहाँ पर भी लोग सवार है, छतों पर भी लोग बैठे हुए हैं और लगातार जो है वो राहुल गांधी का अभिवादन यहाँ पर करते हुए लोग यहाँ पर हैं और छतों पर लोग जमा है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, अपने कैमरे से कोशिश करूंगा कि वो दिखाएं, क्योंकि लगातार फ्रीक्वेंसी को लेकर इसका कमी हुई है क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। बाकी लोग कर रहे हैं। तो यात्रा फिलहाल रायपुर के आसपास है, जो रायपुर झालावाड़ जिले का।
तो देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि सचिन अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहां पर जैमर लगे हुए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिस वजह से वहां पर नेटवर्क की थोड़ी परेशानी आ रही है, जिस वजह से सचिन थोड़ी जानकारी दे रहे थे, लेकिन वो बीच में ही नेटवर्क जो है वो गड़बड़ा गया, जिस वजह से थोड़ी कम जानकारी वो साझा कर पाए। लेकिन आपको देखिए सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। झालावाड़ की काले तलाई से ये जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, ये शुरू हो गई है। राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता जो हैं राजस्थान के, वो इस यात्रा में नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कड़ाके की ठंड में सुबह से ही ये जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। और सुरक्षा देखिए किस तरह से जो सुरक्षा के इंतजाम है वो इस यात्रा को लेकर किए गए हैं, वो साफ तस्वीरों में भी दिख रहा है। भारी संख्या में लोग जो हैं वहां पर पहुंच गए हैं और ये यात्रा शुरू हो गई है। और ये देखिए 4 तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ जिले से राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। राहुल का सम्मान हुआ है और बता दें कि सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित सरकार के कई मंत्री और बड़े नेताओं ने एमपी बॉर्डर स्थित चवली चौराहे पर राहुल गांधी की अगवानी की। इस दौरान राहुल गांधी का सहरिया नृत्य के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान झालावाड़ में राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि ये महात्मा गांधी की पार्टी है, सावरकर गोडसे की नहीं। वहीं गहलोत ने महंगाई के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। और जहां जहां राहुल जी जा रहे हैं कारवां बढ़ते जा रहा है। लोगों का आशीर्वाद, उनका प्रेम, उनका प्यार, उनकी दुआएं राहुल जी के साथ में हैं। लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को अनुमान से कहीं ज्यादा लोगों का समर्थन और प्यार दुलार मिल रहा है, जिसकी चमक कांग्रेस से जुड़े लोगों के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं और पदाधिकारियों में नया उत्साह, नई उमंग दिखाई दे रही है। तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश में प्रवेश करने की हैं। भारत जोड़ो यात्रा की कांग्रेस शासित प्रदेश में ये पहली एंट्री थी, इसलिए इसे ऐतिहासिक बनाने में पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित सरकार के कई मंत्री और बड़े नेता राहुल गांधी की अगवानी के लिए पहुंचे थे। सहरिया नृत्य के साथ राहुल का स्वागत किया गया। मंच पर हो रहे इस नृत्य को देखकर राहुल गांधी भी अशोक गहलोत, कमलनाथ और सचिन पायलट के साथ डांस करने लगे। खास बात यह है कि इस दौरान सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ में डांस किया। गाड़ी में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में ये बातें समझ नहीं आती हैं। नहीं आती, मैं बता रहा हूं। हेलीकॉप्टर से दूर से दिखता है। किसान के जो फटे हुए हाथ होते हैं, उनसे हाथ मिलाने के बाद बात समझ आती है किसान क्या कर रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर सीएम गहलोत और राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ये महात्मा गांधी की पार्टी है, सावरकर की नहीं है, महात्मा गांधी की है, गोडसे की नहीं है। हम तपस्या करना जानते हैं। जुडिशरी में दबाव है, इलेक्शन कमीशन में दबाव है, ईडी इनकम टैक्स
सीबीआई ने आतंक मचा रखा है, ये तमाम बातें पूरे देश के जहन में है और उन सब तमाम देशवासियों की जो भावना है उनको रिप्रेजेंट करते हुए राहुल गांधी जी निकल पड़े हैं देश यात्रा में तपस्या के रूप में। तय रूट के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर जिले से होते हुए राजस्थान से बाहर जाएगी। राजस्थान में यात्रा 18 दिन रहेगी और 520 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और देखिए, राजू टेहट मर्डर केस में बड़ा अपडेट आपको बता दें। लंबी वार्ता के बाद प्रशासन के साथ सहमति बन गई है और बता दें कि आज होगा राजू टेहट और उनके साथ जो जिनकी मौत हुई थी ताराचंद, उन दोनों के ही शवों का आज पोस्टमार्टम होगा। राजू टेहट और के परिवार और गवाहों को सुरक्षा दी जाएगी। ताराचंद की बेटी का मेडिकल में एडमिशन होगा और इसके साथ ही परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इन सब बातों पर सहमति के बाद जो धरना है जो इतने दिन से जारी था वो समाप्त हो गया है और आज पोस्टमार्टम के बाद इन दोनों ही शवों का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। कलेक्टर एसपी के नेतृत्व में गठित एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। राजू टेहट हत्या और गढ़वासरा की हत्या के ऊपर जो एक गतिरोध चल रहा था, प्रशासन और हमारे बीच में कई दौर की बातें चली। उसमें आज सभी पार्टियों के लोग उपस्थित थे। हनुमान बेनीवाल, मुकेश जी, हमारी पार्टी की ओर से हमारी जिलाध्यक्ष हरिराम जी, सब लोग उपस्थित थे और सबके बीच में फिर ये सहमति बनी कि राजू टेहट के परिवार को सुरक्षा दी जाए, गवाहों को सुरक्षा दी जाए और एसआईटी गठित करके आईजी और एसपी के नेतृत्व में जांच की जाएगी। जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ा जाएगा। देखिए, जो प्रमुख मांगे थी मुलजिम गिरफ्तारी के बाद 120 वीक के अंदर जो मुलजिम बन रहे हैं, कुछ नेताओं के नाम आ रहे हैं जिनके वहां से मुलजिमों तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संदीप, क्या कुछ जानकारी है, क्या पूरा अपडेट है? सहमति बन गई है परिजनों और प्रशासन के बीच में? देखिए, बिल्कुल ऋषिका, जब से ये घटना हुई उसके बाद से लगातार जो धरना चल रहा था, जो मांग की जा रही थी कि जिस ताराचंद की इस पूरे एपिसोड में मौत हुई है उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और राजू टेहट के परिवार को सुरक्षा दी जाए, इसको लेकर के करीब 30 घंटे तक गतिरोध चला। सीकर में विवाद भी हुआ, लेकिन आखिरकार रात को जब आखिरी दौर में प्रशासन के साथ जो जनप्रतिनिधि थे, सीकर सांसद थे, विधायक मुकेश भाकर थे, हनुमान बेनीवाल थे, इन सबके साथ जो बातचीत हुई उसमें तय किया गया कि ताराचंद जिनकी मौत हुई है उनकी बेटी का एमबीबीएस में जो प्रवेश का जो खर्च होगा वो सरकार वहन करेगी और जितने भी इस मामले में गवाह होंगे उनको सुरक्षा सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके साथ साथ राजू टेहट के घर पर भी जो है वो पुलिस तैनात की जाएगी जिससे कि उनके परिवार को किसी तरह का खतरा नहीं हो। इन सब मांगों पर सहमति के बाद में रात को जो है ये सहमति बन गई। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अपडेट्स लगातार पूरे मसले पर आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।